हेलो अनडिफिटेड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम सॉरी, कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। इधर बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि बच्चों को स्पिरिचुअली कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, तो इस वीडियो में मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पॉइंटर्स अच्छे से नोट करिए और उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती क्या है, स्पिरिचुअल फिटनेस होती क्या है। स्पिरिचुअल ये नहीं है कि हमने सिर्फ चले गए, हमने कहीं रिलीजियस प्लेस पर चले गए, या हमने कुछ रिचुअल्स कर लिए या कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक है, वो तो करते हैं, करना है, लेकिन उसके पीछे का जो स्ट्रॉन्ग रीज़न है वो हमें समझना है और बच्चों को समझाना है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है स्पिरिट। स्पिरिट अपनी आत्मा, हमारे अंदर जो लाइफ है वो, उसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, उसकी रिस्पेक्ट, उसको इक्वली ट्रीट करना और ये लाइफ में एवरी मोमेंट जीना, ये स्पिरिचुअल है। अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, और अपना बिलीफ सिस्टम ही नहीं, बिलीफ को प्रैक्टिस करना डेली लाइफ में, ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। और यही आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ सबसे पहले शुरू होती है 3 पिलर्स पे बेस है। 3 पिलर्स क्या है? रिस्पेक्टिंग वन सेल्फ एंड अदर्स, डिग्निटी ऑफ लाइफ, इक्वालिटी और एक्चुअल प्रूफ। ये 3 चीज़ों को आपको खुद अपनी लाइफ में उतार कर बच्चों के सामने उस तरह से खुद का एग्जाम्पल सेट करना है। तो रिस्पेक्टिंग द डिग्निटी ऑफ लाइफ क्या है? पहले तो बच्चों को ये सिखाना है हमें कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हमें खुद की और सबकी रिस्पेक्ट करनी है। अब आप सोचेंगे हम तो करते ही हैं ना, मैं आपको बताती हूँ। जब हम बच्चों को से बात करते हैं ना, कई बार हम उनको बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, हम बच्चों को ये कहते हैं, बेटा बड़े हैं, इनको नमस्ते करो, इनके पैर छुओ, आदाब करो, हेलो करो। ठीक है, बच्चों से करवाते हैं सब बड़ों को। लेकिन नोट करिएगा ये बात कि हम बच्चों के सामने ही वही घर से जाते हैं या दूसरे कोई हैं, हम उनके लिए कुछ बुरा भला बोलते हैं आपस में, और बच्चे सुन रहे होते हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चों को ये लगता है कि आर्टिफिशियल हमसे करवाया जा रहा है, ये सब आर्टिफिशियल है। तो वो रिस्पेक्ट करने की उनकी आदत नहीं बन पाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो हैं ही ऐसे, तो क्या करें? ये यूनिवर्सल लॉ है कि एवरी वन इज रिस्पेक्ट वर्दी। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। वो भले उस समय किसी भी तरह से बिहेव कर रहा हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है। बुद्ध ने लिखा है कि कितना से कितना बड़ा शैतान क्यों ना होने दो, अपने परिवार और कुछ लोगों के लिए उसका दिल धड़कता है, वो भी रोता है, उसके दिल में भी दर्द होता है। तो अच्छाई सबके अंदर है, वो उसको दिखा नहीं पा रहे हैं, वो बात अलग है। तो हमें अपने बच्चों को यही सिखाना है। स्कूल में, ट्यूशन्स में बच्चों के सामने टीचर्स से किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। पीछे से बच्चों के सामने टीचर्स को कभी बुरा भला नहीं बोलना है। इन अ नटशेल, किसी भी व्यक्ति की बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। हमें जजमेंटल नहीं होना है कि वो है ही ऐसा है तो हम क्या करें। उसको, जिसको भी, दुनिया जैसी है होने दीजिए, आप कैसे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कि हमें बुराई नहीं करनी, हमारे अपने बच्चों के भले फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए हमें उनके सामने एग्जाम्पल सेट करना है। तो उनको रेवरेंस सिखाना है, उनको इज्जत, उनको सम्मान खुद का करना और दूसरों का इक्वली करना सिखाना है। सेकेंड चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई ऊंचा नीचा नहीं सिखाना है बच्चों को। हम कहते हैं हम तो नहीं सिखाते हैं, बिल्कुल कोशिश यही करते हैं हम सब, लेकिन अनजाने में, और अक्सर ये चीज़ें हम करते रहते हैं। हमारे घर में कोई काम वाली है, हमारे ड्राइवर हैं, या हम कहीं बाहर गए हैं, कोई स्वीपर है, कुछ है, तो हम हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड हमारे रहता है नीचा। वैसे हम कहेंगे बच्चों को, बेटा अंकल बोलो ड्राइवर जी को, ये हमारे घर में काम करते हैं इनको आंटी बोलो, वो सारी चीज़ें हम सिखाने की भरसक कोशिश करें, और बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन इंसिडेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम उनसे अपफ्रंट उनकी बेइज्जती कर बैठते हैं, और बच्चे देख रहे होते हैं ये चीज़ें। कि ग्लास टूट गया फॉर एग्जांपल, एक हमारे घर में काम करने वाली आंटी से, तो चिल्ला पड़ेंगे, बुरी तरह से चिल्ला पड़ेंगे, या कोई चीज़ ख़राब बन गई, बुरी तरह से चिल्ला पड़ेंगे ड्राइवर के ऊपर, या इस तरह से। तो बच्चा क्या देखता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरफ तो हमसे कहा जाता है कि इनकी रिस्पेक्ट करो, दूसरी तरफ मम्मी पापा ऐसे बिहेव कर रहे हैं, तो हम करें क्या? तो उनके लिए तो मम्मी पापा वर्ल्ड है, वो वही सीखते हैं, वो वही करते हैं जो उनके मम्मी पापा कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी दुनिया है। तो ये हम उनको रिस्पेक्ट करना हम चाहते तो हैं, लेकिन अपने एक्शन से हम वो चीज़ नल एंड वॉइड कर देते हैं, बच्चा नहीं सीख पाता है। अब तीसरा, एक्चुअल प्रूफ।
एक्चुअल प्रूफ यही है कि हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा बच्चे हमारे नहीं सीख पाएंगे, स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। इसी को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कहते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या है? स्पिरिट का कनेक्शन। स्पिरिट क्या है? आत्मा का कनेक्शन। तो अपना कनेक्शन खुद के साथ, अपनी आत्मा के साथ, जितनी हम खुद की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं ना, जितना हम खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करना चाहते हैं ना, उतना ही हमें सबकी करनी है। वो बात अलग है कि हमें विजिलेंट रहना है कि सामने वाले की हम पूरी कंपैशनेटली रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन उस समय उसका माइंडसेट कैसा है, क्या बिहेव करे, उससे हम होशियार भी रहना है। तो ये चीज़ें हमें लाइफ में बच्चे को सिखानी है। इसी को बिलीफ सिस्टम कहते हैं। ये हमारा बिलीफ सिस्टम। एज पेरेंट्स हमें खुद का एग्जाम्पल सेट करके बच्चों को स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि हम जो हैं बच्चों के लिए उनकी दुनिया है। ब्लाइंड फेथ है बच्चों का हमारे ऊपर, और हमको जैसा देखते हैं, हमारा व्यवहार जैसा देखते हैं, वो उसको रेप्लिकेट करते हैं। इतना समझना ज़रूरी है कि बच्चे हमारी मिरर इमेज हैं। शीशे के सामने खड़े होकर हम इमेज को बोलेंगे, तू हंस, तू रो, अरे तू बिंदी लगा, अरे तू बाल ठीक कर। इमेज करेगी क्या? नहीं करेगी। हम करेंगे, इमेज अपने आप करेगी। इमेज को बोलेंगे झुक, झुकती क्यों नहीं है, सीधी खड़ी हो, होती क्यों नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि वो इमेज है। इसी तरह बच्चे हमारी मिरर इमेज है। बदलाव यहाँ हो करेंगे ना तो बदलाव वहाँ दिखेगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट्स में डालिए आई अग्री, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और शेयर करिए और सबकी हेल्प करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।